अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन। तो मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से मसल्स आते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो आता है पेक्टोरालिस मेजर का मसल, पेक्टोरालिस मेजर, और उसके बाद आता है पेक्टोरालिस माइनर का मसल, पेक्टोरालिस माइनर, ठीक है। और जो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है सबक्लेवियस, ठीक है। तो ये तीनों मसल्स पेक्टोरल रीजन के हैं। जाहिर सी बात है, नाम से वाज़ेह है कि पेक्टोरालिस पेक्टोरल रीजन का मसल है पेक्टोरालिस मेजर एंड देन पेक्टोरालिस माइनर। तो इससे आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा मैं आपको इसकी एनिमेशन भी दिखाऊंगा अलहदा से, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगी और ये चीज़ आपको ज़्यादा देर तक रिटेन रह जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेक्टोरालिस मेजर के मसल को देख लेते हैं। तो पेक्टोरालिस मेजर, आपने किसी भी मसल को डिस्कस करना होता है ना, तो उसके चंद एक चीज़ें नोट करते हैं। सबसे पहले तो ओरिजिन। तो मैं इसके सामने ही इसका लिखते जाता हूँ जितनी भी तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा इसका ओरिजिन, ठीक है। अब ओरिजिन ना, पेक्टोरालिस मेजर जो कि एक ब्रॉड मसल है, आपके जो चेस्ट है दोनों साइड्स पर एक एक पेक्टोरालिस मेजर का मसल होता है। तो एक तो ये निकलता है स्टर्नम से, ठीक है। एक इसका ओरिजिन होता है स्टर्नम से, जिसे आप जो आपके सीने की हड्डी है या जो फ्रंट ऑफ द चेस्ट की हड्डी है उसे आप स्टर्नम कहते हैं। इसके अलावा ये निकलता है जो आपके रिब्स हैं, सेकंड टू सिक्स्थ रिब से, सेकंड टू सेकंड टू सिक्स्थ रिब, ठीक है। और इसके अलावा जो इसका ओरिजिन होता है वो क्लैविकल से भी होता है, क्लैविकलर ओरिजिन भी होता है, जो कि एंटीरियर 2/3 ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द क्लैविकल से होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको ना वीडियो के तमाम डिटेल से बता दूंगा। फ़िलहाल अगर आप ये तीन चीज़ें लिख लेते हैं तो आपकी ओरिजिन कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा इसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो आती है इंसर्शन। अब इंसर्शन की बात करें तो जो पेक्टोरालिस मेजर का मसल होता है वो लैटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सर्कस पे जाके इंसर्ट होता है। मैं आपको बताऊंगा कि लैटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सर्कस किसे कहते हैं। लैटरल लिप ऑफ इंटर सर्कस। सो लैटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सर्कस, जब आप ह्यूमरस बोन पढ़ेंगे उसका ना, मैं आपको यहाँ पर एक रफ सी डायग्राम में समझा देता हूँ सर। देखें ज़रा, सपोज़ करें ये मैंने एक ह्यूमरस बोन बना दी एक रफ सी, ठीक है। यहाँ पर ना सेंटर में ह्यूमरस बोन के एक गड़ा बना होता है, एक अंदर की तरफ डिप्रेशन बना हुआ होता है। उस डिप्रेशन के मीडियल साइड पर, यानी कि जो सेंटर वाली तरफ है उसे हम मीडियल लिप कहते हैं, और इसके जो लेटरल साइड है इधर लेटरल लिप कहते हैं। तो पेक्टोरालिस मेजर का मसल ना इस तरह आके यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। सपोज़ करो ये सारे चेस्ट है, ठीक है। तो ये सारा का सारा मसल इस पॉइंट पर आकर इंसर्ट हो जाता है, ये सारा का सारा मसल, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एनिमेशन भी दिखा दूंगा। फिलहाल आप सिर्फ इसे ना फ़िलहाल जो याद करने वाली चीज़ें उन्हें देख लें, ठीक है। इसके बाद आता है पेक्टोरालिस माइनर। तो उसकी भी आपने यही चीज़ें देखनी है। ओरिजिन एक हो गया इसका ओरिजिन, और दूसरी चीज़ इंसर्शन। सो ओरिजिन 3 to 5th, 3rd to 5th
कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन यानी कि जो रिब और, यानी मैं आपको यहाँ पर अगर ड्रॉ करके दिखाऊँ, सपोज करें ये रिब आ रही है, ठीक है, इससे आगे ना ये जो पोर्शन है ये सारा कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है, और फिर ये आगे स्टर्नम बोन के साथ कनेक्टेड होते हैं। सपोज करें ये स्टर्नम बोन बना दी मैंने, ठीक है। तो जो ये वाला एरिया है इसे हम कॉन्ड्रम यानी कि कार्टिलेज कहते हैं, और ये वाला एरिया जो है ये जो इस रिब है कॉस्टर्न या से इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला पॉइंट है ना इसे आप कहते हैं कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, ये पॉइंट है इसे हम कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ से जो 3rd to 5th रिब है उसके कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से ओरिजिन लेता है और ये इंसर्शन देता है इनटू द, जो इसकी इंसर्शन है वो इनटू द कोराकॉइड प्रोसेस है, कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। आपने स्कैपुला बोन पढ़ ली होगी, और अगर नहीं पढ़ी तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं स्कैपुला बोन की, उसके अंदर मैंने डिटेल से तमाम की तमाम स्कैपुला बोन एक्सप्लेन की हुई है। तो उसके अंदर ही एक कोराकॉइड प्रोसेस होता है जिस पर जाके, जिसके आप कह सकते हैं कि लैटरल साइड पर जाके, तो मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ टाइप के लिखा होता है, लेकिन अगर आप कोराकॉइड प्रोसेस ही बता देंगे पेक्टोरालिस माइनर का तो इंशाल्लाह ये आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद बारी आती है सबक्लेवियस की। अच्छा, मैंने आपको बता रहा था कि किसी भी मसल को जब भी आपने एक्सप्लेन करना होता है तो उसकी 3 से 4 चीज़ें बताते हैं। पहली चीज़ उसके ओरिजिन है, दूसरी चीज़ इंसर्शन। अब मैं यहाँ पर सिर्फ ओरिजिन और इंसर्शन ही बताए हैं, तो आप लोग कह रहे होंगे ये तो 2 चीज़ें हैं। तो इसके अलावा उसकी होती है नर्व सप्लाई एंड एक्शन, ये 2 चीज़ें बताना भी मस्ट होता है। वो मैं ना आपको क्योंकि ये पेक्टोरल रीजन के मसल्स और इनका तकरीबन जो नर्व सप्लाई है और जो इनका एक्शन है वो एक जैसा ही होगा, तो इस तरह से मैं आपको वो एक साथ ही इकट्ठा बता दूंगा। तो सबक्लेवियस का जो ओरिजिन होता है वो फर्स्ट रिब से होता है। फर्स्ट रिब की जो अपर सरफेस होती है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, और जो इसका इंसर्शन है वो इनटू द सबक्लेवियन ग्रूव है। क्लेविकल बोन के ना नीचे वाली तरफ एक सबक्लेवियन ग्रूव होता है, तो वहाँ पे जाके ये इंसर्ट कर जाता है। समझ आ गई? तो अब हम इसकी बात करते हैं जो इनकी नर्व सप्लाई है। तो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना है पेक्टोरल रीजन का, ठीक है। तो जिस तरह मसल से पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, तो यहाँ पर जो नर्व होगी वो भी उसका क्या नाम होगा फिर? पेक्टोरल नर्व, ठीक है। और सिर्फ पेक्टोरल नर्व ही नहीं बल्कि एक होगी मीडियल पेक्टोरल नर्व और एक होगी लैटरल पेक्टोरल नर्व, लैटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। अब अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो जो पेक्टोरालिस मेजर का है ना फंक्शन, वो इसका मेन एक्शन है। पेक्टोरल रीजन में मेन जो आपका मसल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो पेक्टोरालिस मेजर ही का होता है। तो पेक्टोरालिस मेजर अगर हम इसका एक्शन देखें तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि एक तो इसने करवानी है फ्लेक्शन ऑफ आर्म, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। और इसके अलावा ना ये एक्सटेंशन ऑफ आर्म भी करवाता है, एक्सटेंशन ऑफ आर्म भी करवाता है जो इसके पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं, ठीक है। एक तो इसके होते हैं स्टर्नोकोस्टल, आप इन्हें कह सकते हैं या एंटीरियर फाइबर्स कह सकते हैं, जो कि फ्लेक्शन ऑफ आर्म करवाते हैं। और जो इसके क्लेविकुलर फाइबर्स होते हैं या फिर जो इसके पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ टाइप्स की तरह लिखा हुआ है, किसी में से पोस्टीरियर फाइबर्स लिखा हुआ है, किसी में क्लेविकुलर फाइबर्स लिखा हुआ होगा, तो आपने इस चीज़ से कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना। तो जो स्टर्नल है ज़ाहिर सी बात है आपके सामने सीने की हड्डी है, तो आप इसे स्टर्नल या फिर एंटीरियर फाइबर्स कहेंगे। और इसके अलावा जो पीछे की तरफ से फाइबर्स आएंगे उन्हें आप पोस्टीरियर फाइबर्स कहेंगे, ठीक है। मैं आपको ये वीडियो में भी जो आगे एनिमेशन दिखाऊंगा उसके अंदर मज़ीद अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी, उससे उसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब ना यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है कि जो पेक्टोरालिस माइनर का फंक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पेक्टोरालिस माइनर हमने देखा था कि या तो सिर्फ फ्लेक्शन होती है या फिर एक्सटेंशन होती है, लेकिन यहाँ पर जो पेक्टोरालिस माइनर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो क्या करेगा कि वो आप कह सकते हैं कि स्कैपुला को डिप्रेस करवाएगा इसके, क्योंकि ये
स्कैपुला का जो कोराकॉइड प्रोसेस होता है उस पर जाके इंसर्ट होता है। तो जिस तरह ये कंट्रैक्ट करेंगे ना, मैं आपको आगे एनिमेशन में दिखाऊंगा क्या होता है। तो इसने स्कैपुला को नीचे की तरफ खींचना है, ठीक है। या सपोज कर लो कि ये स्कैपुला बोन है, ठीक है। ये स्कैपुला बोन मैंने ड्रॉ कर दी। अब होता कुछ यूँ है कि ना इसका कोराकॉइड प्रोसेस कुछ हिस्से का पर होता है, ठीक है। ये रस्सी डायग्राम बना रहा हूँ। अब जो पेक्टोरालिस माइनर का मसल होता है ना, वो कुछ यूँ लग कर आता है, ठीक है। यहाँ पे आगे रिब्स पड़े होते हैं, रिब्स के साथ अटैच होता है, यहाँ पे रिब्स के साथ अटैच होता है। तो अब जिस तरह ये मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे ना, ये इस तरह नीचे की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से स्कैपुला को नीचे की तरफ खींचेगा ये, ठीक है। जिसकी वजह से स्कैपुला डिप्रेस डाउनवर्ड्स हो जाएगी। इसके अलावा सबक्लेवियस का इतना एज सच कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो क्लाविकल बोन है उसको मेंटेन करता है, उसकी पोजीशन को मेंटेन करता है। और इसके अलावा जो फर्स्ट रिब है उसको भी एक जगह पोजीशन पे फिक्स रखता है, ठीक है। इस तरह से आप कहते हैं कि जो फर्स्ट रिब है वो इतनी ज़्यादा मूवेबल नहीं होती। हाँ, कुछ कंडीशन में मूवेबल हो बन जाती है जब आप बहुत ही एक्सट्रीम रैपिड ब्रीथिंग करें, लेकिन वो एक अलग केस है। नॉर्मली जो फर्स्ट रिब है वो मूव नहीं करती, और वो इसी सबक्लेवियस मसल की वजह से ही है, ठीक है। तो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको सच में जो मेरी वीडियोस हैं उनसे आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में और या फिर किसी भी दूसरे एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करने में हेल्प हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाता रहूं और आप तक भी वो वीडियोस पहुंचती रहें और आपको मज़ीद गाइडेंस या हेल्पफुल इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें मुझे। खुदा हाफिज़।